हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुजार। दिस इज रोहित शर्मा। और यार आज मैं DFCCIL का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। और टोटल 100 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो मैंने सबसे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे, देन 25 टू 50, 50 टू 75 एंड देन 75 टू 100, ठीक है। इस तरीके से हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इससे पहले आप 2018 के प्रीवियस ईयर के सारे पार्ट्स आप देख चुके होंगे, मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने वहाँ पे भी क्या कहते हैं आपका ऐप पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप यू कैन चेक, ठीक है। सो जब स्टार्ट करने से पहले जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐप डाउनलोड करो जाके। वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल सकते हैं वेरियस, मतलब आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2016 का एग्जाम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर, ठीक है। तो पहला ऑफिशियल सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट हुआ था वो 1871 में हुआ था, ठीक है। और अभी जो 2011 का जो हमारा 2011 में जो हमारा हुआ था, क्या कहते हैं, फर्स्ट मतलब जो हमारा सेंसस हुआ था, जनगणना जो हुई थी 2011 के अंदर, वो हमारी अराउंड 15th जनगणना थी, ठीक है। 15th सेंसस था, सही। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यार ये सबको मालूम है, जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। अब ये 2016 की बात हो रही है, तो प्लीज़ यार ये याद रखना। लेकिन अब जैसे अभी आर्टिकल 35 और 370 जो लगा, तो उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2016 के हिसाब से इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर P था, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of HSRA, a group which was founded in 1928 of which Bhagat Singh is a member, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म था HSRA का, वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, जो भगत सिंह ने फॉर्म की थी 1928 में। नेक्स्ट, परम युवा सेकंड डिजाइंड बाय सीटेक इन पुणे, ठीक है। तो यार ये इज अ टाइप ऑफ, ये जो आपका टाइप था, ये एक टाइप का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। परम युवा सेकंड सीडेक नाम की कंपनी ने पुणे में डिजाइन किया था। ये एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी, ठीक है। कौन सी यूनिट नहीं है? तो यार जूल्स एनर्जी होती है, एनर्जी जूल्स ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की। ERGS भी होती है, अर्ग जैसे बोलते हैं, कैलोरी भी होती है, ठीक है। बट फैथॉम कोई हमारी ऐसा यूनिट की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड के वीरवानी सोशल जस्टिस अवार्ड फॉर द ईयर 2016। तो नीतीश कुमार जी ने भाई ये रिसीव किया था, ये वाला अवार्ड सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है, 2016 में। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम है कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ FERA, अ टर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। तो FERA की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉलोड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार से और पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु ऑन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी इन 2016। तो यार इसका ऑप्शन डी है, एंजेलिक कर्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यार ये लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर, सी जो है 9th चेयर पे बैठा हुआ है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ एंड 17th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 9th चेयर पे बैठा हुआ और यहाँ से ये 17th चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर हो जाएगी 9 + 17 - 1, ठीक है। तो 9 + 17 इज अराउंड, दिस विल बी 26 - 1 इज 25। तो 25 चेयर्स होंगी आपकी टोटल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ x इज द मैटरनल आंट ऑफ Q, X is the maternal aunt of Q, who is the son of Z, and Z is the son-in-law of E, then how is X related to E? तो यार ये आपके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप भी अपने आप देख सकते हैं,
इन क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशंस को। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वो डॉटर। एक्स जो है ई से एज अ डॉटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप भी एक बार ट्राई करें, अगर नहीं आए तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कराऊंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस द लेटर सीक्वेंस दैट कंप्लीट्स द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। किस तरीके से आपका ये लेटर बन रहा है, ठीक है। तो यह देखो यहाँ पे ए बी, इस तरीके से ये पूरा आप सीक्वेंस भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी बी बी, इस तरीके से आएगा ये आपका, ठीक है। ट्रिपल ए बी, फिर ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप फिलअप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ गन इज कोडेड एज HVO, गन को हम बोल रहे हैं HVO एंड IBU को बोल रहे हैं हम IBU को क्या बोलेंगे, वो ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो G के अगला डेट होता है GHUV, N के अगला डेट O, तो I का अगला डेट क्या हो जाएगा J, ठीक है। B का C, IBU ना, U का B, तो JCV हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा JCB आ रहा है, बट जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसके -1 कर देंगे, मतलब इससे पहले वाली डेट देखते हैं इसके अंदर। I से पहले EFGHI, H आ जाएगा, ठीक है। B से पहले हमारा A आ जाएगा, और U से पहले हमारा T आता है, ठीक है। तो हैट भी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। एज JCV नहीं गिवन था, तो हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 15, A एंड B स्टार्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेस, A और B एक ही प्लेस से उन्होंने स्टार्ट किया। A मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी यार, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी। यहाँ पे A है, ये मेरा B है, ठीक है। ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है नाउ हाउ फार A एंड B आर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो कितना दूर है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 + 4 टोटल 9 किलोमीटर का डिस्टेंस उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो मैंने अगर आपको लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो मैंने आपको बताया था नेस डब्ल्यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमेशा कन्वेंशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका 9 किलोमीटर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट ऑफ नंबर, ठीक है। तो 64, 81, 144, तो 64, 81, 144, अगर आपको याद हो 64 8 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, और 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर 3 8 18 38 dash 158. So 3 to the 6 plus 2 is 8, 8 to the 16 plus 2 is 18, 18 to the 36 plus 2 is 38, 38 to the 76 plus 2 is 78. So option A is the correct answer here, ठीक है। तो इन अ सर्टेन कोड नॉलेज इज कोडेड है, नॉलेज को इस तरीके से कोड किया गया है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ KNOWLEDGE, ठीक है। नॉलेज को हमने क्या कोड किया, 2 5 6 5 3 5 4 7 5 3 5 4 7 5, ठीक है। हाउ इज जनरल कोडेड इन दैट कोड, ठीक है। जनरल को किस तरीके से कोड किया जाएगा, सही है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये सिंपल रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो जैसे k हमारा 11th डिजिट पे आता है, तो 11 मतलब 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। ऐसी n मेरा 14 डिजिट पे आता है, तो 1 + 4 15 हो गया, फिर 1 + 4 हमारा 5 हो गया। वो मेरा आता है 16th डिजिट पे, ठीक है। तो सॉरी वो मेरा आता है 15th पे, ठीक है। 15 पे आता है तो 1 + 5 6 हो गया, ठीक है। W मेरा आता है 23 पे, तो 2 + 3 5। इस तरीके से ये कोड लिखा गया है, ठीक है। ऐसी जनरल का लिखते हैं हम, ठीक है, जनरल, ठीक है। जी हमारा कौन से डिजिट पे आता है, जी हमारा आता है ABCDEFG, जी हमारा 7 डिजिट पे आता है, तो इसकी जगह हम 7 लिखेंगे। E ABCDE
ये 5th डेट पे आता है। n मेरा किस पे आता है 14 पे, तो 1 + 4 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर आएगा 7555913, ठीक है। तो 7555913 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज रिलेटेड टू बगदाद, ठीक है। इन द सेम वे ऑस्ट्रिया इज रिलेटेड टू, तो ऑस्ट्रिया जो है यार वियना से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सो ये कैपिटल्स अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 brothers R, S, M and G are at their annual family property fight sitting across a circular table। ये सारे आपस में एक दूसरे के सर्कुलर टेबल में इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। देयर ऑक्यूपेशन, सबकी ऑक्यूपेशन दे रखी है, एक ऑथर है, एक बायोलॉजिस्ट है, एक केमिस्ट है, एक डॉक्टर है, बट नॉट नेसेसरली इन डॉट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में नहीं है। जी स्टार्ट्स बाय सेटिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, setting the agenda of the meeting. After him the doctor gives a long discourse of what is right and what is wrong, ठीक है। R is sitting across the doctor and next to the chemist. M is silent throughout the meeting and the chemist speaks only at the very end. The profession of R, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा एनालाइज करेंगे तो प्रोफेशन ऑफ R, जो R का जो प्रोफेशन होगा वो आप पता नहीं लगा सकते क्योंकि इनएडिक्वेट डाटा है, सही है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आप चेक करोगे ना जब इसको, ठीक है, क्योंकि वो सबके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है। बट यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि कोई केमिस्ट के बगल में बैठा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन किसी का भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन क्या है, ठीक है। तो आप नहीं बता पाओगे, तो इनएडिक्वेट डाटा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक जेनर डायोड है, ठीक है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है, हैज लोड रिक्वायरमेंट ऑफ 16 वोल्ट, ठीक है, दैट इज V0, आउटपुट दे रखा है 16 वोल्ट एंड करंट आपका I0 जो है 2 एम्पियर गिवन है, ठीक है। द डायोड्स मिनिमम करंट रिक्वायर्ड, डायोड की मिनिमम करंट रिक्वायर्ड I मिनिमम जो है हमारा कितना दे रखा है 2.5 एम्पियर, ठीक है। द मिनिमम वोल्टेज जो है V min कितनी दे रखी है आपको 29 वोल्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको मालूम है आउटपुट अपॉन में इनपुट होती है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं VI अपॉन में V min में आउटपुट अपॉन में इनपुट होती है, तो आउटपुट हो जाएगा V0 I0 अपॉन में V min इंटू I min, ठीक है, इंटू 100। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 29 इंटू 2.5 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44.13%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। यार ये एक आरसी सीरीज सर्किट है, तो आरसी सीरीज सर्किट के लिए हमेशा याद रखना आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा 1 अपॉन में RCS+1 आएगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। एक कुछ नहीं करना आपको, एक इनपुट की लूप यहाँ पे लगाओ, एक आउटपुट की लूप यहाँ पे लगाओ, तो V0 ऑफ S यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन में CS आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आपका VI ऑफ S कितना आ जाएगा R+1 अपॉन CS आ जाएगा, ठीक है। और आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है V0 ऑफ S अपॉन में VI ऑफ S होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन में CS प्लस 1 R+1 अपॉन CS जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कम आउट, दिस विल कम आउट टू बी 1 अपॉन में RCS+1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now question number 23, which one of the following satisfy the given condition? R of t is equal to R2 for t greater than equal to 0, R of t is equal to 0 for t less than 0। तो यार ये एक रैम्प फंक्शन है, ठीक है। रैम्प फंक्शन जो है हमारा लीनियर कर्व होता है, याद है। रैम्प फंक्शन कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा सही से बना देता हूँ। तो ये हमारा ऐसे बनता है, तो R ऑफ टी जो है हमारा, हम कहते थे A ऑफ टी होता है, A हमारा एम्पलीट्यूड और T हमारा स्लोप, इस तरीके से, ठीक है। ये क्योंकि आपका लीनियर कर्व है, तो ये किसके लिए होता था t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन 0 ये 0 होता था, ठीक है। तो ये मेरा रैम्प फंक्शन डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज रियल एंड सिमेट्रिक, इट्स आइगन वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स जो रियल और सिमेट्रिक है उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इज इंसिडेंस मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स ए इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो हमेशा याद रखना तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा क्लोज लूप के लिए उसका 0 होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। ओके, टिल देन टेक